जय हिंद दोस्तों। तो आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमने अपने करंट अफेयर सीरीज के 3 मंथ के करंट अफेयर कर लिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो इसमें कि पहला हमारा सेगमेंट है अपॉइंटमेंट्स का। तो प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ टू पीएम नरेंद्र मोदी निधि तिवारी, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई पूनम गुप्ता, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जस्टिस अरुण पाली, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR डॉक्टर मांगीलाल जाट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट NPCI सोहिनी रजोला, चेयरमैन ऑफ PFRDA शिव सुब्रमण्यम रमना, CEO ऑफ UIDAI भुवनेश कुमार, CMD ऑफ REC लिमिटेड जितेंद्र श्रीवास्तव, मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर यूट्यूब इंडिया गुंजन सोनी, प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC मोहसिन नकवी, 20th प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF कुनियंग पटामा लीसवट रकूल। तो अब सारी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बाद अब चलते हैं अपने अवार्ड्स पे अप्रैल 2025 के। तो अवार्ड्स में जो है उगाडी अवार्ड्स फ्रॉम द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट मायना स्वामी, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड निखिल सिंगल, द की टू द सिटी ऑफ लिस्बन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लिस्बन पुर्तगाल, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड अच्युता समंता, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला, 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर समर अबू अलाफ, नेशनल मैरिटाइम वरुण अवार्ड राजेश उन्नी, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड री ऑन इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक उड़ीसा से। तो एक दो बार आप PDF से भी पढ़ लेंगे, ये तो सिर्फ रिवीजन ही है पूरे मंथ का। जिसने जहाँ से भी करंट अफेयर करी हो एक दो बार इस वीडियो को देख लो अच्छे से, स्पीड बढ़ा के। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब जैसे अप्रैल मंथ का हुआ तो अप्रैल के, जनवरी के, सभी मंथ के मैं डालूंगा ऐसे ही, तो प्लीज़ देख लें। तो अप्रैल में आई इंडेक्स एंड रैंकिंग्स में जो इम्पोर्टेंट थे, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2025 सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो फर्स्ट पे रहा, दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का सेकंड पे। ये वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट थे जो 2025 के, इसमें सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का फर्स्ट पे रहा, दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दोहा के अंदर है हमाद, वो कतर में है सेकंड पे रहा, ओक्यो हनीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का थर्ड पे रहा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भारत का दिल्ली में जो है 32nd में नंबर पे रहा, और भारत का 48 नंबर पे रहा कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बंगलुरु में है। अदर इंडियन एयरपोर्ट विनर्स, बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंगलुरु, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा गोवा, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट RGIA हैदराबाद, बेस्ट एयरपोर्ट होटल इन इंडिया साउथ एशिया ताज बंगलोर। तो ये इंडिया के थे। अब आते हैं इसी मंथ के जो समिट कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स हुई अप्रैल 2025 में। द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स जो कि कहाँ हुई, महाराष्ट्र में। 6th बिमस्टेक समिट बैंकॉक में जिसकी थीम थी प्रोस्पेरस रिसाइलेंट एंड ओपन बिमस्टेक। 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली में जिसकी थीम थी संभावना।
15 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग, ब्रिक्स की जो 2025 की जितनी मीटिंग हुई सारी ब्राज़ील के अंदर हुई, इसमें ही एग्रीकल्चर की भी, एग्रीकल्चर की मिनिस्टर मीटिंग जो है वो ब्राज़ील में। इसकी थीम थी प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड इक्विटेबल ट्रेड अमंग ब्रिक्स कंट्री। अब कॉन्फ्रेंस मीटिंग और समिट्स के बाद चलते हैं अप्रैल 2025 में जो डिफेंस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। द फोर्थ एडिशन ऑफ बायलैटरल ट्राइसरीज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के प्रति HADR एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 25 बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच हुई एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, जिसका फोर्थ एडिशन था, जो कि बेस्ड थी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी मानव सहायता पे और डिजास्टर रिलीफ पे, जो कि हुई ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि बे बंगाल में। द इंडियन एयरफोर्स participated in the 12th biennial multinational air force INEOCHOS 25 held at Andravida Air Base of Greece. The exercise is hosted by Greece Hellenic Air Force. तो INEOCHOS 25 के नाम से एक एक्सरसाइज हुई जो ग्रीस ने जो है कंडक्ट कराई और जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया 12 दिन में, और जो 12 दिन चली, जो कि हुई कहाँ, अंड्राविडा एयरबेस ऑफ ग्रीस। द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द इंडियन उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक सिक्स्थ, दस्तलिक किसके बीच होती है, भारत और उज्बेकिस्तान के, जिसका सिक्स्थ एडिशन था ये, और ये बेस्ड थी फॉरेन ट्रेडिंग नोड पे, और ये हुई अनूद पुणे महाराष्ट्र के अंदर। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड रिलीज ट्रायल्स ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। गौरव के नाम से DRDO ने बनाया, उसका ट्रायल रखा गौरव के नाम से। LRGB बम था जो कि सुकोई 30M के फाइटर एयरक्राफ्ट से रिलीज किया, ट्रायल्स हुए उस पर। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। द इंडियन नेवी hosted the third edition of its prestigious meteorological and oceanological symposium मेगायान 25 at नौसेना भवन। मेगायान 25 के नाम से इंडियन नेवी का थर्ड एडिशन का जो है सिंपोजियम हुआ, जो कि बेस्ड है मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियोलॉजिकल का के ऊपर। और अब डिफेंस की न्यूज़ के बाद चलते हैं साइंस एंड टेक स्पेस न्यूज़ 2025 अप्रैल मंथ के। स्पेस एक्स सक्सेसफुली लॉन्च फ्रेम 2 मिशन विच मार्क्स द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर अर्थ पोलर रीजन। तो फ्रेम 2 के नाम से जो है स्पेस एक्स ने अपना मिशन लॉन्च किया, जो कि पहला है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो अर्थ पोलर रीजन पे गई। The mission was lifted off aboard a Falcon 9 rocket and Crew Dragon capsule Resilience from Launch Complex 39 in National Aeronautics and Space Administration NASA Kennedy Space Center and Florida the USA के अंदर, यानी कि कैनेडी स्पेस सेंटर जो नासा का है फ्लोरिडा में, वहाँ से ये लॉन्च हुआ। और ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था जो अर्थ के पोलर रीजन पे गया। और फाल्कन 9 रॉकेट था इसमें, और एक कैप्सूल भी था रिसाइलियंस के नाम से, रिसाइलियंस। गूगल लॉन्च इट्स 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप नेम आयरनवुड। गूगल ने आयरनवुड के नाम से अपनी 7th जनरेशन की AI चिप लॉन्च की। डिजाइन टू एक्सेलरेट द परफॉर्मेंस ऑफ AI एप्लीकेशन स्पेशली इन इन्फ्रेंस कंप्यूटिंग लाइक जनरेटिंग चैटबॉट रिस्पॉन्सेज, जो कि चैटबॉट में रिस्पॉन्स करेगी तो उसको बढ़ाएगी परफॉर्मेंस को। अब आते हैं इस मंथ के स्पोर्ट्स सेक्शन पे। इंडिया फिनिश ISSF वर्ल्ड कप 2025 इन ब्यूनो आयर्स अर्जेंटीना विद 8 मेडल। शूटिंग का जो वर्ल्ड कप था 2025 का हुआ कहाँ,
ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के अंदर। भारत ने इसमें 8 मेडल जीते, जिसमें कि 4 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। वाइल चाइना भारत दूसरे नंबर पर रहा और पहले पर रहा चाइना, जिसने 11 मेडल जीते, 5 गोल्ड और 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। मोहन बागान सुपर जायंट डिफीटेड बेंगलुरु एफसी, वॉन द 11th एडिशन आईएसएल 2024-25 किसने जीती? मोहन बागान ने जीती। किसको हराया? बेंगलुरु एफसी को। विवेकानंद युवा भारती क्रिंगम स्टेडियम कोलकाता में इसका फाइनल हुआ। इंडियाज मनीषा भनवाला इन द वुमेन्स रेसलिंग 62 kg कैटेगरी क्लिंच इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली गोल्ड मेडल इन 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। 2025 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें मनीषा भनवाल ने 62 कैटेगरी में वुमेन्स की गोल्ड जीता। और ऐसा करने वाली है फर्स्ट, पहली और एक मात्र महिला थी जिसमें ये गोल्ड मेडल जीती हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि हराया इन्होंने नॉर्थ कोरिया की ओकजे किम को। ब्राज़ील टू होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 एंड यूएसए। फीफा का वुमेन्स का वर्ल्ड कप कहाँ होना है 2027 में? ब्राज़ील में। यूएसए एंड यूके सिलेक्टेड टू होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, और 2031 और 35 का 2027 का ब्राज़ील में, 2031 का यूएसए में, 2035 का जो है यूके के अंदर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। ऑस्कर पियास्ट्री विंस बहरीन ग्रांड प्रिक्स एंड चाइनीज ग्रांड प्रिक्स, जो ये F1 यानी कार रेसिंग में होते हैं, ऑस्कर पियास्ट्री ने जीते हैं दोनों। लैंडो नोरिस विंस ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स, और ऑस्कर पियास्ट्री ने ही जीता है सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स, और मैक्स वर्स्टेपन इन्होंने जीता है जापानीज ग्रांड प्रिक्स 2025। बिहार विल होस्ट द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7th एडिशन का होना है बिहार के अंदर, जिसका मैस्कोट है गज सीमा, जो कि सिंबलाइज करता है पावर ऑफ एलिफेंट एंड हार्ट ऑफ लायन। सौरभ कोठारी वोन द इंटरनेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल 2025। इन्होंने सौरभ कोठारी ने जीती और हराया पंकज अडवाणी को इन द फाइनल आयरलैंड के अंदर। लोरियाल्स अवार्ड 2025। लोरियाज वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अर्मन डुप्लेंटिस। लोरियाज वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर साइमन बाइल्स। लोरियाज वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड रियल मैड्रिड। लोरियाज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैली स्लेटर। और ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक दो बार अच्छे से पीडीएफ से भी। पीडीएफ का लिंक जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो जो है आपको डेढ़ की स्पीड पे देखनी है, यानी 1.5 की स्पीड पे देखना, अगर बढ़िया मतलब जल्दी अच्छी वीडियो ख़त्म करनी है बढ़िया पेज पे। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो है अप्रैल 2025 की। इंडिया लॉन्चिस ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो कहाँ के लिए? म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, उसकी हेल्प करने के लिए। एमपी फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एमपी फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। मध्य प्रदेश जो है बना जो एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को लॉन्च करने वाला। सीएम ऑफ उड़ीसा मोहन चरण मांझी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में, मयूरभंज जिले में। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी लॉन्च द अंत्योदय गृह योजना, अ मेजर हाउसिंग इनिशिएटिव। अंत्योदय गृह योजना भी चलाई मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा में, जिसका एम है हाउसिंग इनिशिएटिव एम्ड एट इम्प्रोवाइजिंग द लिविंग कंडीशन ऑफ अंडर प्रिविलेज सिटीजन इन द स्टेट टूवर्ड द मिशन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। सरकार का हाउसिंग फॉर केंद्र सरकार का हाउसिंग फॉर ऑल एक मिशन चल रहा है, जिसमें गरीबों या जिनकी आय कम है उन लोगों को मदद दी जाती है। तो उसके तहत अंत्योदय गृह योजना चलाई उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने। तेलंगाना बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द एससी कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। तेलंगाना पहला भारतीय राज्य बना जिसने कि इम्प्लीमेंट किया
SC कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 एमिंग टू इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट अमंग मार्जिनलाइज SC सब ग्रुप्स, यानी SC के अंदर भी जो है उसमें उन्होंने कैटेगरी बना दी जिससे कि उनमें भी ट्रांसपेरेंसी आए और जो हकदार है मतलब रिजर्वेशन का या फिर सरकार की योजनाओं का उनको जो उनका हिस्सा वो मिल सके। बांग्लादेश अस्यूम चेयरमैनशिप ऑफ बिमस्टेक फॉर नेक्स्ट ईयर, अभी किसके पास थी? थाईलैंड के, अब 2 साल के लिए बांग्लादेश के पास चली गई। और अब आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट, अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे जिसकी थीम थी हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे जिसकी थीम थी अध्ययन अध्यापन अनुसंधान, यानी कि एजुकेशन प्रैक्टिस एंड रिसर्च। 21 तारीख को 21 अप्रैल यानी सिविल सर्विसेज डे इंडिया। 22 अप्रैल अर्थ डे, थीम थी अवर प्लानिट अवर पावर अवर प्लानिट। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे जिसकी थीम थी मलेरिया एंड विद अस रीइन्वेस्ट रीइमेजिन रीइग्नाइट। और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जिसकी थीम थी IP एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ IP। और 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे। और इसी के साथ ही हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। तो थैंक यू, यहाँ तक जल्दी जल्दी वीडियो देख लेना जिसने जहाँ से भी पढ़ा हो। करंट अफेयर 2025 के ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। हर मंथ की वीडियो आएगी और जल्दी जल्दी निपटा लेना। और 1.5 की स्पीड पे देखना, मतलब आवाज़ भी सही सेटल लगेगी और समझ भी अच्छे से आएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू।